आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। पाकिस्तान कह रहा है कि ऐसे कैसे झंडा फहरा दिया भाई, ऐसे कैसे झंडा, तेल लगा लो डाबर का। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि आप झंडा फहरा सकते हो, मुस्लिम आइडेंटिटी को आप मिटा रहे हो, इस्लामोफोबिया फैला रहे हो। बाबरी मस्जिद थी, बहुत सारे मस्जिद जो हैं वो ख़तरे में हैं। पहली बात तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा मुस्लिम समाज है भाई, वो भी दुखी नहीं है, ठीक है ना। और राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है उसने हर किसी ने योगदान दिया है। दूसरा पॉइंट, हमारे यहाँ ढेरों मस्जिद हैं। जितनी पाकिस्तान की ज़मीन नहीं है भैया, उससे ज़्यादा वक्फ़ की ज़मीन है। क्या आप विश्वास करेंगे? माइनॉरिटीज़ को हम इतनी ज़्यादा इज्जत देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांक के देखे, वो एक इस्लामिक देश है और वो एक सेक्युलर कंट्री को पाठ पढ़ा रहा है। यही इसीलिए भारत ने चड्डी खोल दी है इनकी। बात करेंगे, लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनिए, क्योंकि भाई एआई प्रॉम्प्ट से शुरू होता है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में तो एआई सीखना पड़ेगा। मात्र 300 रुपये का कोर्स, और क्या लोगे भाई, दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स। प्रॉम्प्ट कूपन कोड यूज़ करिए, साथ में साथ आपको इस पर ई बुक भी फ्री मिलेगी पूरी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। 1 साल 6 महीने की वैलिडिटी, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, ओके। 5 दिसंबर से क्लास शुरू होगी, याद रखिएगा। लाइव क्लासेस होंगी 5 लाइव एंड रिकॉर्डेड 5 दिसंबर से। धर्म ध्वज, धर्म ध्वज क्या है कि जब धर्म की विजय होती है तो ध्वज फहराते हैं, इसको कहते हैं धर्म ध्वज। धर्म अलग अलग, एक होता है रिलीजन, एक होता है जो आपको करना है, जो आपकी ड्यूटी है, कर्म से भी उसको रिलेट करके देखते हैं। लेकिन देखिए, राम मंदिर जो है वो लोकसभा इलेक्शन के थोड़े पहले जो है इनॉग्रेट हुआ था, पिछले साल, आपको याद होगा। अब क्या है कि राम मंदिर गया है बन, क्योंकि देखिए ये पूरा नहीं बना था। मैं तो गया हूं दोस्तों, तो मैं देख रहा हूं कि काफी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, लेकिन अब 90 से 95% राम मंदिर बन गया है, मतलब पूरा बन गया है। तो बहुत ही खूबसूरत अयोध्या बदल गया है। यूपी जो है टूरिज्म में नंबर 1, दूर दूर से लोग आते हैं। तो अब क्या है कि यहां ध्वजा, धर्म ध्वज जो है वो सेरेमनी थी। पीएम मोदी आए, उन्होंने प्रणाम किया। पीएम मोदी का भाई बड़ा, देखिए काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हैं, लेकिन पीएम मोदी का एक है कि जब मैं इंटरव्यू देख रहे थे बहुत सारे, जब मैंने रिसर्च की थी अयोध्या जब मैं लेक्चर बना रहा था, जब राम मंदिर बना था, तो वहाँ बताया था कि जब पीएम मोदी पहली बार आए थे तो उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं राम मंदिर बनवा के जाऊँगा, ठीक है। शायद राजीव सरदेसाई ने बोला था, किसी ने बोला था कि उनका प्रण था। और ये आए, जब उन्होंने ऐसे प्रणाम किया ना तो हाथ काँप रहे थे। तो भाई देखिए, स्पिरिचुअल एनर्जी तो है ही है वहाँ पे। और मैं गया हूँ भाई। अब इसमें क्या हिंदू क्या मुस्लिम, हर किसी को इसका फ़ायदा मिलेगा। जो राम मंदिर बना है, मैं टेम्पल टूरिज़्म को बहुत ऊपर मानता हूँ। मुझे लगता है जो टेम्पल टूरिज़्म है, पहली बात, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो फ्री में खाना खिलाते हैं। मंदिरों के इर्द गिर्द काफ़ी कार्यक्रम होते हैं। मंदिरों के इर्द गिर्द जो है इकोनॉमी फलती फूलती है, और पूरी दुनिया में इस तरीके की टूरिज़्म फेमस है। तो टेम्पल टूरिज़्म, ठीक है। या अजमेर में भी जो ख्वाजा, मतलब जो दरगाह है, जो धार्मिक स्थल है ना, वहाँ से टूरिज़्म फलता फूलता है। आज केदारनाथ के ऊपर भाई गढ़वाल, आप समझिए कि जो 4 धाम है पूरा टिका हुआ है, मतलब बहुत कुछ वहाँ पे निर्भर है, पूरा टूरिज़्म वहाँ पे आता है। तो कितने लोगों की ज़िंदगी चलती है, आप समझ रहे हो। तो ये सेरेमनी थी। तो भाई अब ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारा है सब कुछ। हम किसी के मामले में तो हस्तक्षेप करते नहीं हैं। हम तो नहीं बोलते कि तुमने क्यों जो है वो महाराजा रंजीत सिंह की जो है वो मूर्ति तोड़ दी, तुमने क्यों जो जबरदस्त जो है वो शादी करवा रहे हो, जो भी भाई हिंदू लड़की मिल रही है तुमको, या क्रिश्चियंस के तुमने चैनल बंद करवा दिया। हालत तो बहुत ख़राब है, ठीक है। लेकिन ये अब क्या कर रहे हैं पाकिस्तान, देखिए बेशर्म की भी हद होती है। उधर इमरान खान को मार दिया और यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं नहीं देखिए ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है वो मुस्लिम का आइडेंटिटी निकाल रहे। पहले तुम देखो तुम्हारी क्या आइडेंटिटी है। आप ये तो देखिए कि हमारी कहाँ, हम हमारे फोर फादर्स कहाँ से आते हैं, हम कौन थे, पहले ये देखिए। लेकिन बाबर की बात करते हैं, और ये बाबर, घोरी, गजनी, भाई जब ये आए थे अफगान्स तो सबसे पहले पाकिस्तान को मारा था, जब भारत का पार्ट हुआ करता था। सबसे पहले यहीं पे ही कत्लेआम मचाया था यहाँ पे, और अपनी मिसाइलों के नाम लग रहे हैं। लेकिन एक फ़ोटोज़ वायरल हुई और ये प्रधानमंत्री जी का ट्वीट भी आया, और अब आप जा भी सकते हैं, आराम से जाइए राम मंदिर। अभी तो बहुत अच्छा बढ़िया मौसम भी है, नवंबर ख़त्म होने वाला है, दिसंबर शुरू हो जाएगा, तो हल्की हल्की ठंड, गर्मी भी नहीं लगेगी। और बहुत अच्छा, मुझे यहाँ पे देखिए जो अयोध्या में राम मंदिर है, मैं लगभग भारत के सारे ही मंदिर गया हूँ, तो मुझे ना राम मंदिर में एक मतलब व्यवस्था ठीक लगी, मुझे ख़राब नहीं लगी। आमतौर पे कई जगह व्यवस्था बहुत ख़राब होती है, बट मुझे यहाँ पे सही लगी। हाँ, जो हनुमान जी का हनुमानगढ़ी में व्यवस्था जो है
वो सही नहीं है, उसको चौड़ा करने की ज़रूरत है। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर में मुझे व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। ओके, तो ये बहुत ही भव्य मंदिर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर जो है बनाया है। तो पाकिस्तान ने यही रिमार्क दिया, तो भारत ने बोला कि ज़बरदस्ती कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है, जो तुमको क्या लेना देना। और पाकिस्तान जो है वो अपना बाइगॉटरी और रिप्रेशन का रिकॉर्ड देखे ना, है ना। हमने ये देखा है कि जो ये चीज़ें हैं ना, ये कंटेम्प्ट है, और ये कंटेम्प्ट ये डिजर्व करते हैं। हिपोक्रेट होमिलीज, ये पाकिस्तान जो है वो अपने आप को देखे, एक उंगली तो चार उंगली तुम्हारी तरफ है, जो तुम्हारा ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड है, और वो अभी भी चल रहा है। IMF ने बोला कि GDP का 6% तो इनका करप्शन है, करप्शन में इनका आधा से ज्यादा पैसा जा रहा है। और ये बातें देखिए, बड़ी बड़ी बातें छौंक रही हैं। लेकिन खैर देखिए, पाकिस्तान को बोलने से क्या होता है, पाकिस्तान को बेसिकली कोई सीरियसली लेता है नहीं, तो ये कुछ भी बोलते रहे, उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। मेन यही है कि भाई कौन जो है वो काम कर रहा है। अब देखिए, अगर हम राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर जो है, जैसे PM मोदी ने बोला और ये हमारे शास्त्रों ने भी निहित है कि ये अच्छाई की जीत हुई, धर्म की, अधर्म पे धर्म की जीत। यही बताते हैं ना कि हमारे यहाँ जो बैटल्स दिखाई गई हैं या जो कहानियाँ हैं, जो इतिहास है हमारा, उसमें यही दिखाया गया है कि आप अच्छा काम करते हुए, धर्म के पथ पर रहते हुए आप आगे बढ़ते जाइए, उसका साथ कभी मत छोड़िए। और अयोध्या राम मंदिर भी जो है वो यही दिखाता है। अब आप एक बात बताइए कि जो हमारे रामलला हैं, जहाँ से हमारा इतिहास शुरू होता है वहीं पे ही मंदिर नहीं। चलिए, मथुरा में तो मंदिर है श्री कृष्ण का, द्वारका में मंदिर है, बट भगवान राम कहाँ जाएंगे? अयोध्या में ही मंदिर नहीं, बताइए। इतने समय से डिस्प्यूट चल रहा था, तो मेरा तो यही मानना था कि बहुत पहले मुस्लिमों को ये खुद ही दे देना चाहिए था कि ये लीजिए, आप ले लीजिए। ज्ञान वापी भी यही करना चाहिए, वो खुद दे दे कि नहीं ठीक है, ये इससे सोशल हार्म, इसमें और बढ़ेगी हार्मनी की। और मतलब मिसाल के तौर पे क्योंकि यहाँ पे और भी ज़मीनें दी हुई हैं, वक्फ की बहुत सारी ज़मीनें हैं, बट ये जो है ना, ये थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से, ये 1950s, मतलब 1950s के 200 सालों से केस चल रहा है, और अब जाके उसका निपटारा हुआ और राम मंदिर बना। तो काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई है यार इसको लेकर, और इसमें हर कोई खुश है। नोबडी इज, ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, हर कोई इसमें योगदान दे रहा है। ठीक है, जब तक केस चल रहा था तब तक था, लेकिन जब केस खत्म हुआ तो एवरीवन इज हैप्पी। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को न्योता भी दिया गया, कुछ लोग आए भी। तो ये पॉलिटिक्स है, और ये जो पाकिस्तान, वही भारत ने बोला भी कि तुम अपनी प्रॉब्लम देखो, हमें इंटरफेयर मत करो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए, पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग केस बना रहा है। क्यों बना रहा है? किसी भी वक्त पाकिस्तान भारत का युद्ध हो सकता है, ये आप मान के चलिए, कभी भी। और तब उसको ऐसे स्ट्रॉन्ग केसेस की जरूरत पड़ेगी। देखेंगे जो भी होगा। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप कब अयोध्या जा रहे हैं ये भी बताइए। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ये शानदार कोर्स, आप इसको अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।